हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पीके मैथ कंसेप्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे घात और घातांक का नेक्स्ट पार्ट। पहला पार्ट में मैं आपको 4 कंसेप्ट के बारे में बता चुका हूं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख ले, ताकि यह वीडियो आपको आसानी से और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं घात और घातांक का कंसेप्ट नंबर 5। ए का पावर m डिवाइडेड बाई बी का पावर m। इसको हम ए का पावर m बटे बी का पावर m इस रूप में भी इसको लिख सकते हैं। तो अब क्या करना है, देखिए चूँकि दोनों का पावर में m है इसीलिए m को कॉमन ले लिए और a बटे b लिख दिए। चलिए अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल 7 का पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 का पावर 3। इस प्रकार क्वेश्चन है तो आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। चूँकि देखिए सबसे पहले क्या है, दोनों का पावर में 3 जो क्या है कॉमन है, इसलिए हम क्या करेंगे 3 को कॉमन ले लेंगे। और चूँकि क्या 7 को 3 से भाग लगाना है इसीलिए क्या करेंगे 7 बटे 3 लिख दें। चूँकि दोनों का कॉमन क्या है 3 है, इसे 3 को ऊपर में लिख दिए। यही क्या होगा आंसर होगा। इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं आगे। जैसे 7 का क्यूब कितना होता है 343 बटे 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो इस प्रकार इसको मैं सॉल्व किया तो कितना है 343 बटे 27। इसको हम आगे हल भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, सिर्फ हमको प्रोसेस को जानना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए p का पावर 15 डिवाइडेड बाय q का पावर 15। सबसे पहले क्या है, दोनों का पावर समान है इसलिए पावर को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। चूँकि यह भागा के फॉर्म में है इसलिए क्या लिख देंगे भागा लिख देंगे, p बटे q लिख दिए और दोनों का कॉमन टर्म कितना है 15 है। चलिए लिख दिए। इसी प्रकार हम जब इसको अलग अलग लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, p का पावर 15 बटे q का पावर 15। आंसर आ गया। इस प्रकार यदि कोई दो संख्या भागा के टर्म में है और उसका पावर क्या हो कॉमन हो, मतलब एक जैसा हो, तो क्या करेंगे संख्या को भागा में लिख लेंगे और दोनों का कॉमन पावर लिख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए घात और घातांक का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यदि कोई संख्या माइनस में हो और उसका पावर क्या हो सम संख्या हो तो इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। चलिए एग्जांपल में समझते हैं। जैसे -3 एक संख्या है, इसका यदि पावर क्या रहेगा इवन रहेगा। जैसे इवन क्या 2 एक इवन संख्या है तो इसका आंसर कितना आएगा पॉजिटिव में आएगा। मतलब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 आएगा। मतलब नेगेटिव को हम पॉजिटिव करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, पावर में हमको सम संख्या लेना पड़ेगा। इसी प्रकार देखिए -7 का पावर 4 है। चूँकि पावर 4 है इसीलिए क्या होगा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा पॉजिटिव में आएगा। चलिए 7 का पावर 4, इसी प्रकार 7 का पावर जब 4 करेंगे तो कितना आएगा 2481। और क्या रहेगा नेगेटिव में ना पॉजिटिव, चूँकि पावर क्या है सम संख्या है इसीलिए इसका आंसर भी क्या आएगा पॉजिटिव में आएगा। चलिए इसका अपोजिट को देखते हैं। जब नेगेटिव संख्या का पावर विषम संख्या रहे तब क्या होगा। देखिए जब किसी संख्या का पावर क्या हो विषम संख्या हो तो उसका वैल्यू कितना होगा नेगेटिव आएगा, ठीक ना। जैसे देखिए -4 का पावर क्या है 3 है। 3 जो क्या है एक विषम संख्या है, इसीलिए यदि हम 4 का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब कितना होता है 64। यह क्या होगा नेगेटिव ना पॉजिटिव होगा। चूँकि पावर क्या है विषम संख्या है इसीलिए यह नेगेटिव में होगा -64। इसी प्रकार 9 का पावर कितना है 1 है। चूँकि 1 भी क्या है एक विषम संख्या है इसीलिए 9 को भी यदि इसलिए 9 का पावर यदि 1 करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। चूँकि पावर में क्या है एक विषम संख्या है इसीलिए माइनस लगा देंगे। आप सीधा साधी जान के रखिए, यदि आपको किसी नेगेटिव वाला संख्या का पावर सम संख्या मिल जाए तो उसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, और यदि किसी नेगेटिव वाली संख्या का पावर एक विषम संख्या आ जाए तो उसका वैल्यू क्या होगा नेगेटिव होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट नंबर 6। देखिए आपको किसी भी संख्या का पावर में यदि आपको 0 मिल जाए तो उसका वैल्यू कितना होगा हमेशा वो 1 आएगा। आप बड़ा से बड़ा संख्या ले लीजिए, लेकिन यदि आपको उसका पावर में 0 मिल जाए तो उसका वैल्यू सीधा 1 होगा। देखिए एग्जांपल में समझते हैं। जैसे 3 का पावर 0 है तो इसका वैल्यू कितना होगा 1 हो। कुछ देखना ही नहीं है, सिर्फ संख्या का पावर में 0 देखना है। जहाँ संख्या का पावर में 0 मिल जाए तो समझ लीजिए इसका वैल्यू 1 होगा। इसी प्रकार
115 का पावर 0 है तो इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। बड़ा से बड़ा संख्या रहे परंतु यदि उसका पावर में आपको 0 मिल जाए तो उसका वैल्यू 1 होगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यदि किसी संख्या का पावर क्या हो माइनस संख्या हो तो वह क्या होगा, उसको पॉजिटिव में करने के लिए क्या करेंगे 1/, उस संख्या को लिख देंगे। जैसे a का पावर m है, चूँकि यह नेगेटिव में, इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे 1/a का पावर m लिख दिए। इसी प्रकार आपको कोई भी संख्या का पावर में माइनस दिख जाए तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे 1/, उस संख्या को लिख देंगे तो वो क्या होगा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए 10 का पावर -7, इसको हमको पॉजिटिव में चेंज करना है तो क्या करेंगे 1/10 का पावर 7। इस प्रकार आप करने से आप किसी भी समीकरण को क्या कर पाएंगे, आसानी से हल कर पाएंगे। यदि आपको किसी संख्या क्या हो पॉजिटिव में हो और आपको नेगेटिव में करना हो तो क्या करना है, उसका क्या करना है रिवर्स करना है। क्योंकि इस माइनस वाला क्या कर देते हैं पॉजिटिव में करने के लिए 1/1 कर देते थे। इसी प्रकार पॉजिटिव को भी नेगेटिव करने के लिए वही विधि अपनाएंगे। क्या करेंगे 1/2 का पावर -10, यानी नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए और पॉजिटिव को नेगेटिव करने के लिए क्या करेंगे 1/, उस संख्या को लिख देंगे। यदि संख्या नेगेटिव में रहेगा तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा और यदि पॉजिटिव में रहेगा तो वह नेगेटिव में हो जाएगा। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए और एक एग्जांपल देखिए 2 का पावर -1, चूँकि यह क्या नेगेटिव में है, इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे 1/2 का पावर 1 लिख देंगे। जहाँ 1 से आप भगा दीजिएगा समझ लीजिए वो क्या नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए क्या किया 1/2 का पावर 1 लिख दिए। इस प्रकार आपको किसी भी संख्या को नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज करना रहेगा तो क्या करना है 1 से भाग लगा देना है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, a का पावर m बराबर b का पावर m। देखिए दोनों में कॉमन क्या है m है, इसीलिए हम इसको a/b लिख सकते हैं। चूँकि a का पावर m बराबर b का पावर m क्या है बराबर है और दोनों का पावर में क्या है m बराबर है तो हम इसको a=b लिख सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको। जैसे 2 का पावर 3 लिए बराबर 5 का पावर 3 लिखिए तो दोनों का पावर क्या 3 है तो हम इसको क्या 2=5 लिख सकते हैं। इसी प्रकार चलिए और एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए इसमें क्या है ये भी क्या है a का पावर m बराबर a का पावर n। चूँकि इसमें क्या था पावर समान था, इसमें क्या है नंबर समान है तो इस कंडीशन में क्या करेंगे नंबर चूँकि समान है इसलिए इसमें क्या पावर को इक्वल करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे 3 का पावर 4 लिखें बराबर 3 का पावर 9 लिखें। चूँकि इसमें क्या नंबर समान है इसलिए इसमें क्या करेंगे पावर को इक्वल करेंगे, मतलब 4=9 लिख सकते हैं। इस कंसेप्ट से रिलेटेड आपको सिंप्लीकेशन में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए इस कंसेप्ट को आप माइंड में बैठा के रखिए। यदि आपको क्या है बेस समान मिले तो पावर क्या होगा =2 होगा और यदि पावर समान मिले तो बेस =2 होगा। इस प्रकार मैंने घात और घातांक के जितने भी कॉन्सेप्ट को बताया हूँ सारे कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से समझ लें और समझ में ना आए तो 2 से 3 बार देखें ताकि आपको अच्छी से समझ में आ जाए, जिसका आप प्रयोग सिंप्लीफिकेशन में आसानी से कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।